हिंदू धर्म में इसका प्रावधान है कि जब मनुष्य की एक उम्र हो जाती है तो उसे संन्यास आश्रम में चला जाना चाहिए। संन्यास आश्रम का मतलब ये हुआ कि गृहस्थी के कार्यों से मुक्त होकर जीवन की उस वृद्धावस्था में सिर्फ और सिर्फ ईश्वर चिंतन किया जाए। संन्यास का मतलब यह भी नहीं है कि पत्नी को छोड़ के जाया जाए या पति को छोड़ के जाया जाए, साथ भी जाया जा सकता है, लेकिन मुख्य बिंदु है कि ब्रह्मचिंतन, ईश्वर चिंतन और उधर मन लगाया जाए। और इसीलिए दूरदर्शी महात्माओं ने एक बड़ी अच्छी व्यवस्था की है ऋषिकेश में, वृंदावन में, काशी में, अन्यत्र भी तीर्थ स्थलों पर, कि जो लोग आते हैं वहाँ सब कुछ छोड़ करके, और ज़्यादातर तो गरीब लोग ही रहते हैं उसमें, और गरीब अमीर क्या, अमीर भी तो गरीब होकर ही वहाँ पहुँचता है, स्वैच्छिक गरीबी है वो, तो उनके लिए खाने की व्यवस्था की जाती है। कहीं कहीं टिकट दी जाती है उनको, सन्यासियों को दिखा के आके भोजन मुफ्त में कर लेते हैं वो। ये बड़ा उचित और अच्छी व्यवस्था है। थोड़ा इसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इसका व्यवहार में क्या प्रयोग हो रहा है कि वृंदावन में देखा मैंने कि कुछ महात्मा खिलाते हैं, कम से कम 500 लोगों को, 1000 लोगों को रोज़ खिलाते हैं, लेकिन उन लोगों ने इसको भिक्षा वृत्ति बना ली है। कुछ नहीं करते, न ईश्वर चिंतन, न कोई साधना, न कोई ज्ञान अर्जन, और भोजन पाते रहते हैं। तो इसको थोड़ा अगर परिवर्तित किया जाए तो यह बहुत अच्छी व्यवस्था बन सकती है। उसमें क्या है कि जो भी भोजन करने आते हैं उन्हें पहले ये कहा जाए कि आप 10 मिनट या 15 मिनट अध्यात्म चर्चा सुनो या देखो वीडियो पर और सीखो कि अध्यात्म क्या होता है। और उसके बाद जब तुमने साधना पथ पर कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया, ईश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया, तब भोजन करने बैठो। इतना मात्र कर देने से एक आध्यात्मिक चेतना बहुत व्यापक पैमाने पर उन लोगों में फैलने लगेगी जो अभी भिक्षु बने हुए हैं और परजीवी हो गए हैं। जीवन का कोई उद्देश्य नहीं बच गया, देखा है मैंने, किसी चीज़ में रुचि नहीं है, भोजन करो यहाँ वहाँ घूमो। तो ऐसी व्यवस्था बनाने की ज़रूरत महात्माओं को है। आशा है कुछ महात्मा इस दिशा में पहल करेंगे। हरि शरणम। हरि शरणम।